हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सिंघल एक बार पुनः आपका ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जो हमारा आज का वीडियो है वो राजस्थान की झीलों के ऊपर है। और आपको पता ही है कि राजस्थान में जो झीलें हैं वो दो प्रकार की हैं, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। इसलिए जो है एग्जामिनर हमेशा जो है ये प्रश्न ज़रूर देता है कि 4 झीलें दे देता है और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सी मीठी झील है और कौन सी खारी झील है। और ये ज़्यादातर जो है ये प्रश्न सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक है पंचभद्रा, दूसरी है सिलीसेड, तीसरी है डीडवाना, चौथी है कबोद। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और वो इस तरह से कोई से भी 4 ऑप्शन बनाकर देगा और आपसे पूछेगा, या तो ये पूछेगा कि कौन सी झील अलग प्रकार की है। अलग प्रकार की मतलब ये है कि या तो 3 मीठी झीलें हैं और एक खारी झील है, या 3 खारी झीलें हैं 1 मीठी झील है, या तो इस तरह, या डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन सी निम्न झीलों में से कौन सी मीठी झील है या खारी झील। आपका जो प्रश्न है इसके हिसाब से इसमें आप बताएं कि जो है निम्न झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील है या कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है ना। तो ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो सिलीसेट है ये मीठे पानी की झील है और जो पंचभद्रा, डीडवाना और कबोद हैं ये खारे पानी की झील हैं। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। यह प्रश्न कैसे आता है? डीडवाना, सांभर, पंचभद्रा, लोनकरण सर, ये 4 झीलें दे देंगे और आपसे डायरेक्ट पूछेंगे जैसे भाई पंचभद्रा किस जिले में स्थित है। ठीक है, पंचभद्रा किस जिले में स्थित है, सांभर किस जिले में स्थित है। तो डायरेक्ट या तो कौन सी झील अलग प्रकार की है और या कौन सी झील किस जिले में स्थित है। जैसे पंचभद्रा उसने पूछा तो ये किस में है? बाड़मेर में, है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, इस तरह के जो प्रश्न हैं राजस्थान की झीलों को लेकर आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए राजस्थान की जो झीलें हैं वो 2 प्रकार की हुई। पहली खारी झीलें, सॉल्ट वाटर लेक्स। दूसरा मीठे पानी की झीलें, ये इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर लेक्स। तो राजस्थान में झीलें 2 प्रकार की हुई, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की। तो देखिए पहले हम खारे पानी की झीलें करेंगे और बाद में मीठे पानी की झील करेंगे। तो देखिए मैंने बताया आपको प्रश्न किस तरह से आते हैं। तो और ये प्रश्न लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान में खारी झीलें को बोलते हैं सॉल्ट वाटर लेक्स। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में जो खारी पानी की झीलें हैं अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती हैं। यह अरावली पर्वत है और अरावली पर्वत के पश्चिम में, है ना। ये राजस्थान के अधिकांश खारी झीलें पश्चिमी राजस्थान में है, अरावली के। और ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, आपको पता है, और यहाँ की मिट्टी खारी है, इसलिए जो है यहाँ की झीलों में खारापन बहुत अधिक पाया जाता है। इसलिए राजस्थान की खारी झीलें कहाँ स्थित हैं? पश्चिमी राजस्थान में। देखिए कौन कौन से ज़िले हैं मेनली? जैसलमेर, बीकानेर,
बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, जयपुर और इधर चूरू। देखिए जो अधिकांश ज़िले हैं वो इन्हीं ज़िलों में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? देखिए बीकानेर में हैं, जैसलमेर में हैं, बाड़मेर में हैं, जोधपुर में हैं, नागौर में हैं, सीकर में हैं, चूरू में हैं और जयपुर ज़िले में स्थित। तो ये जो राजस्थान का क्षेत्र है आप देख रहे हैं, ये कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान भी आप इसको कह सकते हो। तो राजस्थान की खारी झीलें कहाँ हैं विद्यार्थियों? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में है। ये मैंने आपको ज़िले बता दिए। देखिए राजस्थान में जो खारी झीलें हैं उसका जो कारण है, राजस्थान में खारी झीलों का प्रमुख कारण है ना, आपसे पूछ सकते हैं कभी। तो देखिए 2-3 कारण इसके बताए जाते हैं। पहला है टेथिस सागर का अवशिष्ट भाग, है ना। आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में टेथिस सागर था, और जब हिमालय जो है उसका उत्थान हुआ और जो टेथिस सागर अरब सागर की सीमाओं में सिमट गया, तो उस समय जो गड्ढे नुमा क्षेत्र थे उसमें ये जल बच गया, है ना। और टेथिस सागर खारा सागर था, इसलिए ये जो झीलें यहाँ पर हैं वो टेथिस सागर का अवशिष्ट भाग मानी जाती हैं। तो टेथिस सागर था इसलिए ये झीलें जो हैं यहाँ पर मिलती हैं। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है जल धाराओं द्वारा लवणता का निक्षेप। इस क्षेत्र में देखिए छोटी छोटी जल धाराएं हैं। ये राजस्थान में आप देखिए जो खारी झीलें हैं राजस्थान में वो कहाँ हैं? आंतरिक प्रवाह प्रणाली के क्षेत्र में। राजस्थान में जो खारी झीलें हैं वो आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती हैं, इनलैंड ड्रेनेज के अंतर्गत आती हैं। और ये इनलैंड ड्रेनेज का जो 60% पार्ट मैंने बताया राजस्थान में, 60% भाग आंतरिक है। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में छोटी छोटी जलधाराएँ हैं, और वो जब जलधाराएँ इन झीलों में आकर गिरती हैं तो अपने साथ खार लाकर बिछा देती हैं। उसके कारण इनका जो जल है वो खारा हो गया। तो ये खारी झीलें क्यों हो गई? क्योंकि नदियाँ छोटी छोटी जलधाराएँ इसमें आकर गिरती हैं, और जब वाष्पीकरण होता है गर्मियों में तो जो खार है वो इन झीलों में बची रह जाती है। तो ये राजस्थान में खारी झीलों का दूसरा प्रमुख कारण है। तीसरा देखिए माइका सिस्ट नामक लवणीय चट्टानें। वैज्ञानिकों ने खोज करके बताया है कि इन झीलों के आसपास के क्षेत्र में माइका सिस्ट नामक लवणीय चट्टानें पाई जाती हैं। और ये जो लवणीय चट्टानें हैं, और इसमें जब केशिका क्रिया के कारण जब ऊपर जल आता है तो खार अपने साथ ये ऊपर ले आती हैं क्षेत्रों में, और जब वाष्पीकरण होता है तो ये खार जो है ऊपर बच जाती है। तो इन झीलों के पैंदों में और आसपास के क्षेत्र में माइका सिस्ट नामक लवणीय चट्टानों का होना भी खारी झीलों के होने का एक प्रमुख कारण है। तो 3 मैंने आपको कारण बताया इसके।
पहला टेथिस सागर का इसको अवशिष्ट भाग माना जाता है। दूसरा जल धाराएं जो यहाँ पर खार बिछा देती हैं, और तीसरा माइकासिस नामक लवणीय चट्टानें। तो ये देखिए पश्चिमी राजस्थान या उत्तर पश्चिमी राजस्थान में खारी झीलें पाई जाती हैं। ये आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है जो राजस्थान का 60% है, और ये जो प्रमुख ज़िले हैं जिसमें ये झीलें पाई जाती हैं। अब देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। देखिए ये मैंने मैप बनाई रखा है, तो देखिए कौन कौन सी झीलें हैं जो खारी झीलें हैं। देखिए चूरू में है ताल छापर झील, है ना। इधर बाड़मेर है, बाड़मेर में है पंच भद्रा झील और थौब झील, थौब झील। बीकानेर में देखिए लूणकरणसर झील बड़ी फेमस है। राजस्थान में नमक को राजस्थानी भाषा में लूण कहा जाता है, राजस्थानी भाषा में लूण कहते हैं। तो देखिए लूण से बना लूणकरणसर। बीकानेर नागौर में देखिए डीडवाना है, बड़ी फेमस झील है। डेगाना है और एक कुचामन है। तो डीडवाना, डेगाना, कुचामन कहाँ पर है? नागौर में। जैसलमेर में विद्यार्थियों है ना, पोखरण का नाम सुना होगा जो परमाणु परीक्षण केंद्र भी है। और एक झील है कवोद। तो पोखरण और कवोद झीलें कहाँ पर हैं? जैसलमेर ज़िले में। देखिए सीकर में कछोर और रेवासा, कछोर और रेवासा दो झीलें हैं, है ना। जयपुर में सांभर झील सभी को पता है, बहुत प्रसिद्ध है पूरे भारत में, सांभर झील है। और देखिए जोधपुर में एक जगह है फलोदी, और यहाँ की झील का नाम भी है फलोदी झील। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने राजस्थान के नक्शे पर सभी खारी झीलें प्लॉट कर दी हैं, और 90% इन्हीं में से पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये झीलें ही याद, क्योंकि इसमें केवल 3 झील को छोड़कर, एक तो पंचभद्रा, एक डीडवाना और एक सांभर, इन झील की ही जानकारी हमारे पास उपलब्ध है और इसी के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जो झीलें हैं वो केवल नाम की दृष्टि से आपको याद करनी है कि ये झीलें किस ज़िले में स्थित हैं। तो सबसे पहले तो इन झीलों को याद करें। देखिए बीकानेर में लूणकरणसर झील है ना, आपसे पूछेगा लूणकरणसर झील कहाँ है? बीकानेर में। कैसी झील है? खारे पानी की। लूण का मतलब नमक होता है। पोखरण और कवोद झीलें जैसलमेर, पोखरण कवोद झीलें जैसलमेर में हैं, है ना। और पंचभद्रा और थौब झील बाड़मेर में। पंचभद्रा, थौब झील, पंचभद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। फलोदी झील कहाँ पर है? जोधपुर में। डीडवाना, डेगाना, कुचामन, डीडवाना, डेगाना, कुचामन झीलें कहाँ है? नागौर में। सांभर झील जयपुर में है प्रशासनिक दृष्टि से, वैसे इसकी सीमा नागौर और अजमेर से भी लगती है। कछोर रेवासा सीकर में, कछोर रेवासा सीकर। ताल छापरा अभयारण्य है ये, इसमें स्थित है, ये चूरू जिले में स्थित है। तो इनको देखे 2-3 बार आप याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। लूणकरणसर बीकानेर, पोखरण कवोद जैसलमेर, पंचभद्रा थौब बाड़मेर, फलोदी झील जोधपुर, डीडवाना, डेगाना, कुचामन नागौर, सांभर झील जयपुर, कछोर रेवासा सीकर, ताल छापर चूरू, लूणकरणसर बीकानेर, पोखरण कवोद जैसलमेर।
पंचभद्रा थौब बाड़मेर, फलोदी जोधपुर, डीडवाना डेगाना कुचामन नागौर, सांबर झील जयपुर, कछोर रेवासा सीकर, ताल छापर चूरू। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया राजस्थान की अधिकांश खारी झीलें पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित हैं। ये आंतरिक प्रभाव प्रणाली का क्षेत्र है जो राजस्थान में 7% भाग पर है। और यहाँ पर खारी झीलें होने के 3 कारण मैंने बताया। एक टैथिस सागर का अवशिष्ट भाग है ये, दूसरा जलधाराओं द्वारा यहाँ पर खार लाकर बिछा दी गई है, और तीसरा माइकासिस नामक लवणीय चट्टानों का पाया जाना। अब देखिए इसमें जो मैंने बताया 3 ही झीलें इंपॉर्टेंट हैं, सांबर, पंचभद्रा और डीडवाना, है ना। अब इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलो इतना मैं इधर बता देता हूँ आपको। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजस्थान में सांभर झील। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो सांभर झील को लेकर ही पूछे जाते हैं। देखिए ये झील ऐसे लंबाकार रूप से ऐसे फैली हुई है इस तरह से, है ना। ये जो है इसका उत्तर पश्चिमी भाग है, ये इधर ऐसे फैली हुई दिशा की दृष्टि से इसका जो विस्तार है उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व दिशा में, है ना, इस तरह से ये फैली हुई है। और देखिए 3 जिलों की सीमाएं इसको टच करती हैं। ये इधर का कोने का जो भाग है वो अजमेर से स्पर्श कर रहा है। आगे का जितना हिस्सा है ये यहाँ तक जयपुर से स्पर्श करता है, और इधर का जो हिस्सा है बाकी वो नागौर से स्पर्श करता है। तो इस तरह से ये जो सांभर झील है तीन जिलों में विस्तृत है। इसका जो विस्तार है 3 जिलों में पाया जाता है। सांभर झील आप देख रहे हैं एक लंबी झील है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट झील है, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में बहुत इम्पोर्टेंट झील है। तो देखिए इसका जो कौन कौन से ज़िला हो गया, इधर हो गया नागौर, ये जो काला हिस्सा है सारा नागौर से टच करता है। ये जो हिस्सा है ये अजमेर से टच करता है, और इधर का हिस्सा जो है ये जयपुर से स्पर्श करता है। तो विद्यार्थी जो ये सांभर झील है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में लंबाकार रूप से फैली हुई है ना। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, इधर का मैप में मिटा देता हूँ। तो देखिए अब बात करें सांभर झील की विशेषताओं को लेकर, तो देखिए भारत की दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील हम इसको कहेंगे। भारत की क्या है, दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील है। देखिए विद्यार्थी, भारत में चिल्का झील है जो एक लेगून झील है, ये सबसे बड़ी खारी झील है। ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में है। ये क्या है, एक लेगून झील है, और ये भारत की सबसे बड़ी खारी झील मानी जाती है ना। देखिए आपको पता है भारत का मैप है,
तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो है चिल्का झील, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ उड़ीसा राज्य है, और ये झील किसमें, अरब सागर में पड़ती है, सॉरी बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील हो गई है ना, और राजस्थान की ये जो अपने सांभर हो गई, ये सेकंड हो गई। चिल्का भारत की फर्स्ट सबसे बड़ी झील है, सांभर भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है ना, इसको अच्छे से ध्यान रखें। और देखिए, परंतु आपको पता है चिल्का झील जो है बंगाली खाड़ी समुद्र से के भाग से स्पर्श करती है, तो आंतरिक क्षेत्रों में सांभर ही सबसे बड़ी झील है। तो ये भी विशेषता है कि आंतरिक झीलों में सांभर भारत की सबसे बड़ी खारी झील है ना। वैसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है, परंतु आंतरिक क्षेत्रों में यह सबसे बड़ी खारी झील मानी जाती है। तो ये जो है आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है ना। ये उड़ीसा हो गया, ठीक है, और ये राजस्थान में हो गई। और देखिए विद्यार्थियों, इसका जो विस्तार है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये मैंने आपको बताया उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। ये इसकी जो लंबाई 36 किलोमीटर बताई जाती है, और इसका है ना, तो ये लंबाई हो गई, और इसकी जो चौड़ाई है 2 से 5 किलोमीटर बताई जाती है। ये जो चौड़ाई है 2 से 5 किलोमीटर है, और जो लंबाई है इसकी, वो लंबाई जो है 36 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 से 5 किलोमीटर है। और देखिए विद्यार्थियों, है ना, तो ये मैंने आपको विशेषताएं बताई सारी इसका जो क्षेत्रफल है, इसे अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है, 500 वर्ग किलोमीटर के आसपास बताया जाता है। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील है। ये देखिए, इसका जो यहाँ से ये जो है, देखिए ये जयपुर जो है, ये जयपुर जोधपुर रेलवे लाइन पर स्थित है। जयपुर से एक जगह आती है जोबनेर, जोबनेर से आगे आएगा फुलेरा, फिर इधर इसके किनारे आएगा सांभर। सांभर जो है कस्बा सांभर झील के किनारे स्थित है। फिर आगे चलें तो इधर नागौर में एक जगह आती है नावा, और फिर आगे जाकर इधर ये मकराना होते हुए जोधपुर की तरफ चली जाती है। तो ये जयपुर जोधपुर जो ट्रैक है उस पर स्थित है ना। जयपुर से जो ट्रेन जोबनेर, फुलेरा, सांबर, है ना, नावा होते हुए मकराना होते हुए जोधपुर तक जाती है, उस ट्रैक पर ये स्थित है। तो जयपुर जोधपुर रेलवे लाइन पर ये झील पड़ती है, नमक क्षेत्र पड़ता है। और देखिए फुलेरा इसके पास में, और फुलेरा तहसील है। ये झील जो है फुलेरा, इसकी जो तहसील है वो फुलेरा है, और इसका जो ज़िला है प्रशासनिक दृष्टि से
ये झील जयपुर जिले में स्थित है, परंतु ये जो झील है 3 जिलों को स्पर्श करती है, जैसा मैंने बताया, जयपुर, नागौर और अजमेर। 3 जिलों की सीमाएं इससे स्पर्श करती हैं। तो सांभर झील 3 जिलों की सीमा पर स्थित है और प्रशासनिक दृष्टि से तहसील फुलेरा और जिला जयपुर में स्थित है ना। इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने बता दी। इसकी जो देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात करें तो देखिए विद्यार्थियों, मान लो ये झील क्षेत्र है, ये एक ऐसी मैंने समझाने के लिए मॉडल डायग्राम बनाया है। तो ये जो है ये अक्षांशीय स्थिति हुई। वैसे देखिए किसी की पूछते नहीं है, पर ये क्योंकि सांभर एक इम्पॉर्टेंट झील है इसलिए इसके बारे में ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये जो है 27 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 29 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में स्थित है और इसकी जो देशांतरी स्थिति है वह 74 डिग्री ईस्ट से 75 डिग्री ईस्ट। तो ये इसकी अक्षांशीय देशांतरी स्थिति। अक्षांशीय स्थिति 27 डिग्री नॉर्थ से 29 डिग्री नॉर्थ और ये देशांतरी स्थिति 74 डिग्री ईस्ट से 75 डिग्री ईस्ट, है ना। तो कभी कभी इसकी पूछ लेते हैं। और देखिए इस झील में जो कौन कौन सी नदियाँ जो हैं इसमें जलधाराएं या नदियाँ आकर गिरती हैं। इसमें 4-5 नदियाँ आकर गिरती हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, मैंथा और इसके एक सहायक है मेंढा, मैंथा मेंढा ऐसे बोलते हैं ना। दूसरी रूपनगढ़, ठीक है। तीसरा खारी या इसे खरियन भी कहा जाता है, खारी या खरियन। चौथी बांडी का नाला, बांडी का नाला। और 5वीं है खंडेला। तो देखिए ये प्रमुख नदियां हैं जो इस झील में आकर गिरती हैं, मेंढा या मेंथा, रूपनगढ़, खारी, बांडी का नाला और खंडेला। और यही जाकर इसमें जलधाराएं लवण का जो है लाकर एकत्रित कर देती हैं और उसके कारण इसमें खारापन पाया जाता है। बहुत पहले कहा जाता है कि पूर्व में यह एक मीठे पानी की झील थी। डॉक्टर एच.एस. शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान के भूगोल में लिखा है कि ये झील पहले एक फ्रेश वाटर लेक थी और बहुत बाद में यहाँ पर जो है धीरे धीरे जलधाराओं ने लाकर इन नदियों ने इसमें खार इकट्ठी कर दी और ये खारी झील में कन्वर्ट हो गई। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो नदियाँ हैं इसमें 2 फेमस हैं, पहले वाली मेंथा और रूपनगढ़, है ना। इसमें देखिए ये जयपुर में एक जगह है मनोहरपुरा। तो मनोहरपुरा से आती है ये मेंथा नदी और इसकी सहायक है जो हर्ष पर्वत सीकर साइड से आती है मेंढा, है ना। तो मेंढा है मेंथा, ये इधर से आकर इसमें गिरती हैं। और एक अजमेर में इधर या नाग जो पहाड़ी क्षेत्र है, नाग पहाड़ी क्षेत्र से जहाँ से आपको पता है लूनी नदी भी निकलती है, यहाँ से एक नदी आकर गिरती है जो रूपनगढ़ नदी कहलाती है। और इसके किनारे मैंने
आपको पहले बताया था कि यहाँ पर सलेमाबाद है जो निम्बार्क संप्रदाय का केंद्र है। अजमेर में जो सलेमाबाद है निम्बार्क संप्रदाय का केंद्र, वो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। तो ये प्रमुख नदियां हैं मेंथा, मेंढा, रूपनगढ़, खारी या खरियन, बांडी का नाला, खंडेला, जो इस झील में आकर गिरती हैं और खार लेकर आती हैं, है ना। इसकी लंबाई चौड़ाई अक्षांशीय देशांतर स्थिति बता दी। और देखिए इसके किनारे जो नावा हैं, नावा में आदर्श लवण फार्म की स्थापना की गई है। ये 2002 में यहाँ पर एक मॉडल सॉल्ट फार्म स्थापित किया गया है। ये राजस्थान में बहुत फेमस है आदर्श लवण फार्म। आपसे पूछा जाए कहाँ स्थित है, नावा में। नावा कहाँ पड़ता है, नागौर जिले में पड़ता है। ये भी एक नमक की मंडी है नावा भी, है ना। नावा क्यों फेमस है, नमक की मंडी के लिए। और आपको पता है नागौर राजस्थान में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करने वाला जिला भी माना जाता है। तो ये जो है आदर्श लवण फार्म, इसको है ना मॉडर्न सॉल्ट फार्म भी कह सकते हैं इंग्लिश में, मॉडर्न सॉल्ट फार्म। आपको ये देखना है कि नमक कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप जो है इसको जाएंगे तो यहाँ पर जो है तरीका बता रखा है, टेक्निक्स बता रखे हैं कि नमक कैसे बनाया जाता है। तो देखिए ये जो है और क्या प्रसिद्ध है सांभर झील में, यहाँ सॉल्ट म्यूजियम स्थित है। आपसे पूछे सॉल्ट म्यूजियम कहाँ है, सांभर में। यहाँ का जो भारत का 8.7% नमक जो है, आप देखिए अकेले राजस्थान में सांभर में बनता है। और यहाँ पर राजस्थान का लगभग 80% नमक बनाया जाता है। भारत का 8.7, ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है और अक्सर पूछा जाता है कि सांभर में कितना नमक बनता है, 8 से 8.7%। इस प्रकार हम कहेंगे कि जो सांभर है राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। यदि हम क्वांटिटी की बात करें कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो वो है सांभर, जहाँ 8.7% नमक बनाया जाता है। और देखिए यहाँ जो नमक बनाती है वो केंद्र सरकार। ये कई बार पूछते हैं कि केंद्र सरकार कहाँ नमक बनाती है। और जगह राज्य सरकार नमक बनाती है, पर केंद्र सरकार नमक केवल सांभर में बनाती है। केंद्र सरकार का एक उपक्रम है जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड क्या है, केंद्र सरकार का उपक्रम। और ये राजस्थान में ही नहीं और जगह भी नमक बनाता है। और इसकी एक सहायक कंपनी है राजस्थान में, सांभर सॉल्ट लिमिटेड, सांभर सॉल्ट लिमिटेड। ये हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है और 1964 से केंद्र सरकार द्वारा यह नमक यहाँ पर बनाया जाता है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी सांभर सॉल्ट लिमिटेड यहाँ 1964 से नमक बनाने का कार्य करती है। राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। देखिए आप ये कितने सारे फैक्ट्स हो गए। यहाँ का जो नमक है उसे क्यार या रेशता नमक के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछे क्यार नमक और रेशता नमक कहाँ बनाया जाता है, तो सांभर में बनाया जाता है। क्यार क्या होता है, क्यारियों में पानी इकट्ठा करके गर्मियों में उससे वाष्पीकरण के कारण जो है पानी तो वाष्पीकृत हो जाता है, खार बच जाती है, तो उसको क्यारियों में पैदा होने से क्यार नमक कहते हैं। और जो आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर से पानी डाला जाता है और फिर पंखों से उसको सुखाया जाता है, उसको हम बोलते हैं रेशता नमक। तो क्यार नमक और रेशता नमक या जो है फेमस है सांभर में।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और थोड़ी बातें हैं तो उसकी चर्चा करते हैं हम इसके बाद। तो देखिए आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और एक बार वापस रिवाइज करा दूं कि ये झील उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई है, 36 किलोमीटर लंबाई में है, और इसकी जो चौड़ाई है 2 से 5 किलोमीटर है। और ये जो अक्षांशीय स्थिति है 27 डिग्री नॉर्थ से 29 डिग्री नॉर्थ है, और देशांतरी स्थिति 74 डिग्री ईस्ट से 75 डिग्री ईस्ट है। और यहाँ पर जो है नदियों में मेंथा, मेंढा, रूपनगढ़, खारी, खरियन, बांडी का नाला, खंडेला आदि नदियाँ आती हैं। जो मेंथा नदी वो प्रमुख है। ज़्यादातर जो सॉल्ट है वो ये मेंथा, मेंढा और रूपनगढ़ नदियों द्वारा ही लाए जाते हैं। ये मनोहरपुर से निकलती है मेंथा, और ये मेंढा इसकी सहायक नदी है जो हर्ष पर्वत से आती है। और ये जो रूपनगढ़ नदी है ये नाग पहाड़ी से निकलती है, इसके किनारे सलीमाबाद स्थित है। और ये जयपुर जोधपुर रेलवे ट्रैक पर स्थित है। पूरी झील आप देख रहे हैं, बहुत फेमस है, और इसका दृश्य यदि जो ट्रेन से इसने यात्रा करी हो वही इसको अच्छे से समझ सकता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। जयपुर से जोबनेर, फुलेरा, सांबर, नावा, मकराना होते हुए जोधपुर तक जाती है ना। यहाँ पर सॉल्ट म्यूज़ियम है। भारत का 8.7% नमक बनता है, राजस्थान का 80%। तो ये राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार का उपक्रम है हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। इसकी सहायक कंपनी है सांबर सॉल्ट लिमिटेड, जो 1964 में स्थापित हुई थी, और यहाँ नमक बनाने का कार्य करती है। यहाँ क्यार और रेश्ता नमक बनाए जाते हैं। सांबर झील भारत की दूसरी, पहली चिल्का झील है उड़ीसा में, दूसरी सांबर झील है। तो ये भारत में फर्स्ट सेकंड है, परंतु आंतरिक क्षेत्रों में सांबर जो है आंतरिक क्षेत्रों में भारत की सबसे बड़ी खारी झील है, ध्यान रखना है। इसका विस्तार हो गया, चौड़ाई हो गई, क्षेत्रफल लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में है। ये फुलेरा तहसील में स्थित है। जिला मुख्यालय जयपुर। वैसे 3 जिलों की सीमाएं लगती हैं, जयपुर, नागौर, अजमेर। तो ये मैंने बता दिया। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, तो कुछ बातें और हैं इसकी। देखिए विद्यार्थियों, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें जो मैंने आपको बातें बताई हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बिखरी हुई बातें हैं जो मैंने सारी एक साथ आपको बताई हैं। इसके बाहर कोई प्रश्न आपका नहीं जाएगा। देखिए इसकी जो जलवायु है वो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु। सांबर झील आपसे पूछे कि जलवायु में स्थित है, तो इसके जो पश्चिम में है आपको पता मरुस्थल का क्षेत्र है नागौर की तरफ, तो ये शुष्क जलवायु है, और इधर की तरफ अर्धशुष्क जलवायु स्थित है। देखिए रामसर साइट नाम सुना होगा आपने। रामसर एक कन्वेंशन हुई थी। रामसर जो स्थान है वो ईरान में पड़ता है, और ईरान में 1971 में एक सम्मेलन हुआ था, इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो नम भूमि क्षेत्र हैं विश्व के वो निर्धारित किए गए थे। इसको बोलेंगे वेटलैंड्स। वेटलैंड्स। तो रामसर साइट का मतलब है नम भूमि क्षेत्र, जिसका सीमांकन ईरान में 1971 में हुआ था। तो इसके द्वारा राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं। पहली तो हो गई सांभर जयपुर में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और दूसरी केवलादेव। केवलादेव जो पक्षी अभयारण्य है भरतपुर में। तो राजस्थान में ध्यान रखना 2 वेटलैंड्स हैं, सांभर और केवलादेव। तो सांभर झील क्या है, वेटलैंड में आती है, यह आपको ध्यान रखना है। सर्दियों में देखिए यहाँ पर बहुत पक्षी पाए जाते हैं। झील है, झील क्षेत्र है, पक्षी बहुत मिलते हैं, विशेष रूप से राजहंस। ये यूरोप वगैरह से आते हैं, इसको फ्लेमिंगोज कहते हैं, फ्लेमिंगोज।
तो ये पूछ सकते हैं राजहंस पक्षी कहाँ देखने को मिलते हैं, है ना, तो सांबर में मिलते हैं। और देखिए इसीलिए राजहंस पक्षी के कारण, झील क्षेत्र के कारण इसको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो राजस्थान में आपसे पूछे किस झील को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, सांबर झील क्षेत्र को, है ना। और यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, एक बहुत बड़ा सोलार पार्क स्थापित किया जा रहा है। 4000 मेगावाट का, 4000 मेगावाट का सोलार पार्क भी यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इसका जो निर्माता है वो चौहान वंश का जो संस्थापक है वासुदेव चौहान, उनको माना जाता है। तो आपसे पूछे सांबर झील का निर्माण किसने कराया, तो वासुदेव चौहान ने। जो वासुदेव चौहान थे वो यहाँ चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें ये बात बताई गई है। तो बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माता है वो वासुदेव चौहान को बताया जाता है। यहाँ पर देखिए शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है सांबर में। तो आपसे पूछे शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है, सांबर में। यहाँ विद्यार्थियों देखिए देवयानी तीर्थ है, एक तीर्थ है जिसके बहुत सारे वहाँ मंदिर हैं, इसको देवयानी तीर्थ है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि देवयानी तीर्थ कहाँ स्थित है, सांबर में। शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है, सांबर में। इसे साग सब्जियों वाली माता भी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर पहले अकाल पड़ा था तो साग सब्जी की कमी हो गई थी, तो इन माता ने यहाँ साग सब्जी खूब जो है उत्पन्न कर दी थी, तो लोगों ने इनको साग सब्जी की माता के रूप में इनकी पूजा करने लगी। तो इस तरह से है ये। देखिए यहाँ पर दादू पंथ का केंद्र भी है सांबर के निकट। नरैना नाम सुना होगा आपने, नरैना या नारायणा, नरैना या नारायणा, ये दादू पंथ का केंद्र माना जाता है राजस्थान। तो देखिए विद्यार्थियों सांबर झील से संबंधित और भी बहुत सारे फैक्ट हो गए। इसकी जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क है, पश्चिम में शुष्क है, पूर्व में अर्धशुष्क है ना। ये रामसर साइट में शामिल किया गया है जिसको बोलते हैं नमभूमि क्षेत्र। तो सांबर और केवलादेव दो राजस्थान में झीलें हैं जो नमभूमि क्षेत्र में आती हैं। यहाँ सर्दियों में राजहंस पक्षी देखने को मिलते हैं, इसे फ्लेमिंगोज भी कहते हैं। और इसलिए सांबर झील को जयपुर के पास भी है, पर्यटक आसानी से यहाँ जा सकते हैं, ले जाए जा सकते हैं। और ये पूरा ट्रैक पर भी है, रेलवे ट्रैक पर। और जयपुर जोधपुर दोनों ही आपको पता है पर्यटक केंद्र भी हैं राजस्थान के। तो पर्यटक झील के रूप में विकास किया जा रहा है। यहाँ 4000 मेगावाट का सोलार पार्क लगाया जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया। शाकंभरी माता का मंदिर है, देवयानी तीर्थ है, दादू पंथ का केंद्र नारायणा यहाँ पर स्थित। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए सांबर झील से संबंधित जितनी भी बातें थी सब मैंने आपको बता दी हैं, और इसके अलावा कोई ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है जो रह गई हो। इसके बाद जो डीडवाना और पंचभद्रा झील है हम उनकी चर्चा करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, इधर का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए सबसे ज़्यादा जानकारी सांबर झील की ही थी, और जो झीलें हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं। देखिए जो डीडवाना झील है इसकी 2-3 बातें काम की हैं। बिला, नागौर में है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। सांबर में केंद्र सरकार करती है या राज्य सरकार करती है। यहाँ पर कुछ संस्थाएं हैं जो नमक बनाने का कार्य परंपरागत रूप से कर रही हैं।
उसको बोलते हैं देवल। तो आपसे पूछ सकता है कि देवल संस्थाएं क्या हैं और कहाँ स्थित हैं। तो देवल संस्थाएं डीडवाना में नमक उत्पादन के कार्य से संबंधित हैं। यहाँ का जो नमक है वो अखाद्य श्रेणी का माना जाता है, नॉन एडिबल सॉल्ट है, क्योंकि इस नमक में सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है। तो ये खाने योग्य नमक इतना नहीं है। तो आपसे पूछे अखाद्य श्रेणी का नमक कहाँ बनता है, डीडवाना में, और ये जो है सोडियम सल्फेट की मात्रा या किस झील में ज़्यादा है, तो डीडवाना झील में। और ये जो है इसका जो उपयोग है वो कपड़ा उद्योग में एज ए केमिकल के रूप में किया जाता है। डाई कह सकते हैं, जैसे डाई वगैरह बनती है ना, डाई के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है, तो यहाँ पर दो संयंत्र हैं जो सोडियम सल्फेट बनाते हैं। तो सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड के संयंत्र कहाँ हैं, डीडवाना में, है ना। पूछ सकते हैं सोडियम सल्फाइड कहाँ बनाया जाता है और ये कौन बनाता है, राज्य सरकार। तो ये राज्य सरकार के उपक्रम हैं, ये दोनों जो हैं राज्य सरकार के ऊपर, और अक्सर ये पूछा जाता है। तो ये देखिए इसकी सारी बातें आ गई कि नागौर जिले में है डीडवाना, राज्य सरकार द्वारा नमक बनाया जाता है। यहाँ परंपरागत रूप से देवल संस्थाएं हैं जो राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त होती हैं। यहाँ का नमक अखाद्य श्रेणी का है, सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है, और इसलिए इसका डाई के रूप में कपड़ा उद्योग में यूज़ होता है, और इसमें सोडियम सल्फाइड के कारखाने स्थित हैं। देखिए इसके अलावा कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अब देखिए एक झील जो है इसकी भी दो तीन बात, पंचभद्रा झील कहाँ पर है विद्यार्थियों, बाड़मेर में, है ना। यहाँ भी राज्य सरकार नमक बनाती है। जैसे यहाँ पर देवल संस्थाएं हैं, यहाँ पर एक जाति है खारवाल जाति द्वारा यहाँ पर नमक बनाया जाता है। राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त होते हैं खारवाल जाति के लोग। तो यहाँ पर देवल संस्थाएं हैं, यहाँ खारवाल जाति है, ध्यान रखना। और एक होती है मोरली झाड़ी, ये मोरली झाड़ी से नमक के स्फटिक तैयार करते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि मोरली झाड़ी का उपयोग किस में होता है, नमक उत्पादन में, है ना। खारवाल जाति के लोग स्फटिक बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ का नमक राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखिए सांभर में सबसे ज़्यादा नमक बनता है 80%, और भारत का 8.7%। पर सबसे अच्छा क्वालिटी की यदि हम बात करें तो सबसे अच्छा क्वालिटी का नमक यहाँ पर बनता है। यहाँ के नमक में सोडियम जो क्लोराइड है उसकी मात्रा 98% तक बताई जाती है। तो नमक की मात्रा इसमें 98% तक है, इसलिए इसको बेस्ट क्वालिटी का नमक कहा जाता है। खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी का उपयोग करके इस नमक को बनाते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि यह नमक समुद्री नमक से मिलता जुलता है। क्योंकि देखिए इधर जो है ये जो कच्छ का रण क्षेत्र से जो है, इधर से जो बाड़मेर से इधर से एक तरफ से खार आती है, आपको पहले बताया था लूनी नदी जैसे मैंने बताया था बालोतरा तक खारी है, तो इधर खार ज़्यादा है। और ये जो समुद्री जो हवाएं आती हैं ये खार ले आती हैं,
इसलिए यहाँ का जो नमक है वो समुद्री नमक से मिलता जुलता है, और आप देख ले इसलिए बेस्ट क्वालिटी का नमक भी माना जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में खारी झीलों को लेकर जितने भी प्रश्न थे लगभग मैंने सभी आपको अच्छे से बता दिए। तो पंचभद्रा में क्या है, राज्य सरकार नमक बनाती है, खारवाल जाति के लोग बनाते हैं, मोरली झाड़ी का उपयोग करते हैं, सर्वश्रेष्ठ नमक है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है, और ये समुद्री नमक से मिलता जुलता है ना। ये बताया दिया। डीडवाना नागौर में राज्य सरकार द्वारा नमक बनाया जाता है, देवल संस्थाएं बनाती हैं। ये अखाद्य श्रेणी का नमक है, सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है, और कपड़ा उद्योग में डाई के रूप में यूज़ होता है, और सोडियम सल्फाइड के कारखाने डीडवाना में स्थित है। जिसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए विद्यार्थी, मैंने बहुत कोशिश करी है आपको छोटी छोटी बातें भी इन खारी झीलों की बताने में। खारी झीलें जो हैं राजस्थान में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा वो मीठे पानी की झीलों को लेकर होगा। इसको अच्छे से पढ़िए, याद करिए। थैंक यू, बाय।